खत्म करना है। उसके पीछे क्या रीजन था? क्यों सॉन्ग से परमेश्वर ने कहा तुम्हें किसी को नहीं छोड़ना, वहां पे बच्चों को नहीं छोड़ना, औरतों को नहीं छोड़ना, जानवरों को नहीं छोड़ना, हर चीज को तुम्हें पूरी तरह से क्या करना है? खत्म करना है। क्योंकि है ना, परमेश्वर है ना, जब परमेश्वर के लोगों के साथ कोई कुछ करता है तो परमेश्वर उसको याद रखते हैं। बाइबल में पता क्या लिखा? बाइबल में लिखा जिसने मेरे व्यक्ति को छुआ, मेरे जन को छुआ, उसने मेरी आंख की पुतली को छुआ। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हो। सब बोले हालेलुया। ध्यान से सुनना वचन, ध्यान से। प्रभु आज आपके जीवन में काम करने जा रहा है। कितना विश्वास करते हैं प्रभु काम करने जा रहा है? इन्होंने इजरायलियों का सामना किया था, परमेश्वर भूले नहीं। और परमेश्वर ने उसी दिन मूसा को बोला पुस्तक में लिख ले, स्मरण की पुस्तक में लिख ले, इस पृथ्वी पर से मैं अमालेकियों का पूरी तरह से क्या कर दूंगा? नाश। मैं सोच रहा था है ना, उस समय में भी मूसा को बोला लिखने के लिए। क्या करने के लिए? लिखने के लिए बोला। और मैं सोच रहा था परमेश्वर कितने प्लान करके काम करते हैं, है ना, पहले से ही प्लान योजना बना काम करते हैं। मूसा 40 साल तक कहाँ रहा था? है ना, फिरौन के महल में रहा था। परमेश्वर ने इसको पढ़ना और लिखना सिखाया। वहां पर सारी विद्या परमेश्वर ने उसको सिखाई, क्योंकि परमेश्वर को पता था मेरा जन मूसा एक दिन 5 जो पहली बाइबल की किताबें उसको क्या करेगा? लिखेगा। हालेलुया। पहली 5 किताबें किसने लिखी? देखो, मूसा गुलामी में पैदा हुआ, लेकिन गुलाम बनकर पाला नहीं गया, एक राजा बनकर पाला गया। हालेलुया, है ना। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। वो गुलामी में क्या हुआ? पैदा हुआ। आपको पता है ऐसे हालातों में मूसा पैदा हुआ जिन हालातों में इजरायलियों के बच्चे मार डाले जाते थे, लड़के उत्पन्न होते थे, मार डाले जाते थे। लेकिन मूसा का जब जन्म हुआ, परमेश्वर ने मूसा को राजमहल में पलने दिया। मूसा की जो फिरौन की बहन थी, है ना, जब मूसा को छोड़ दिया नील नदी में, उसने उठा लिया। परमेश्वर ने उसके अंदर मूसा के लिए अनुग्रह और तरस डाला। उसने अपना बेटा बनाकर मूसा को पाला, और वहां पर मूसा सारी विद्या में क्या हो गया? निपुण हो गया। प्रेरितों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है वो शब्दों में और हर चीज में क्या था? निपुण था। और यहां पर क्या हुआ? जब अमालेकी आए, अमालेकी जब लड़ने के लिए आए, आपका शत्रु आपसे लड़ने के लिए आएगा। शत्रु बहुत खराब है, लेकिन बाइबल बताती है जब अमालेकी लड़ने के लिए आए, मूसा ने यहोशू से कहा अपने लोगों को तैयार कर युद्ध करने के लिए। बाइबल बताती है वो युद्ध करने के लिए वो उनसे गए, और मूसा पता कहां चला गया? मूसा पहाड़ी के ऊपर चला गया। प्रजा क्या कहां चली गई? युद्ध लड़ने के लिए। और मूसा के साथ 2 लोग और पहाड़ पर चले गए। बाइबल बताती है मूसा जब अपने हाथों को ऊपर उठाता था तो इजरायली युद्ध जीतते थे। जब मूसा की बाहें थक जाती थी, हाथ नीचे हो जाते थे, तो इजरायली हारना शुरू, दुश्मन उन पर प्रबल होना शुरू करता था। आप क्या समझे इस वचन से? अगर आपकी प्रार्थना का जीवन सही है, शत्रु कभी भी आप पर जीत नहीं पाएगा। जैसे ही आपकी प्रार्थना का जीवन डाउन हुआ, शत्रु आपके ऊपर प्रबल होना शुरू हो जाएगा। पहले वो आपके प्रार्थना के जीवन को डिस्ट्रॉय करेगा। मैंने पिछले संडे में बताया था, दानियल की प्रार्थना की लाइफ को उसने छूने की कोशिश किया। यहाँ पर जो लीडर है वो पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहा है, इसको कहते हैं मध्यस्थ की प्रार्थना, बैक प्रेयर। वो लड़ने के लिए गए, है ना। एक पत्नी को पता क्या करना चाहिए? अगर पति उसका काम पे जाता है, घर पे बैठकर अपने पति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पति कभी भी हारेगा नहीं, पति हर मैदान जीत कर आएगा। हालेलुया। जब पास्टर कहीं पे जाते हैं, पास्टर विक्रम जाते हैं, हमें बैक प्रेयर करना चाहिए उनके लिए। मूसा प्रेयर कर रहा था, इजराइली लड़ रहे थे, और बाइबल बताती है वो 2 लोग सपोर्टर बन गए मूसा के। जब मूसा की बाजू थक गई, 2 लोगों ने नीचे पत्थर रखकर मूसा के हाथों को थोड़ा सहारा देकर खड़ा कर दिया। लिखा इजरायली वहां पर जीत गए। लेकिन परमेश्वर पता क्या कहते हैं मूसा से? मूसा से कहते हैं स्मरण की पुस्तक में लिख ले। पंगा किसने लिया? पंगा किसने लिया? अमालेकी ने लिया, है ना, इजरायली ने नहीं लिया। इजरायली कहते थे हम तुम्हारे देश में से निकलेंगे, ना तुम्हारा कुछ खाएंगे, ना तुम्हारा कुछ पिएंगे, हम मोल लेकर खाएंगे और मोल लेकर पिएंगे। जब हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय की 14 पढ़ते हैं, वहां लिखा है तब यहोवा ने मूसा से कहा स्मरणथ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का पूरी तरह से क्या करूंगा? सफाया कर दूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे लोगों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया है। मैं जब अब यहाँ पे बता दो, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि जो परमेश्वर के लोगों को छूता है ना, एक दिन पौल कलीसिया को सता रहा था, मार रहा था, कैद खाने में डाल रहा था। पौलुस को प्रभु ने जब दर्शन दिया ना, पौलुस को प्रभु पता क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं? पौल पौल तू मुझे
क्यों सताता है? पौल तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस कहता प्रभु जी तू कौन है? कहते मैं यीशु हूं। जब तू मेरे लोगों को सताता है ना, तो किसको सताता है? क्योंकि अब हम यीशु मसीह की देह हैं, अब हम यीशु मसीह की आंख की पुतली हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें सताता है तो किसको सताता है? वो यीशु मसीह को सताता है। हालेलुया। फिलिप्पियों की पुस्तक में बड़ी सी बात लिखी है, जो तुम्हें क्लेश देते हैं परमेश्वर बदले में क्या करेगा? उनको क्लेश देगा। हालेलुया। अब चिंता मत करना, बाइबल में लिखा बदला लेना हमारा काम नहीं। बदला लेना किसका काम है? बदला लेना परमेश्वर का काम है। और यहाँ पर वो कहता है अमालेक का मैं पूरी तरह से सफाया कर दूंगा। सैमुअल साउल से बोल रहा, तुझे याद है अमालेकियों ने जब इजरायलियों के साथ क्या किया था? वही 15 अध्याय पे जाएंगे जल्दी से, और जल्दी से मैं चाहता हूँ आगे बढ़ेंगे हम। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुझे समर्थ है कि अमालेकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। अमालेकियों ने इजरायलियों के साथ क्या किया? जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे, हाँ जी, तब उन्होंने सात मार्ग में उनका सामना किया। मार्ग में क्या किया? उनका सामना किया। हाँ जी, जाकर हाँ, अमालेकियों को मार। इसलिए अब तू जाकर जो परमेश्वर ने कहा है उस वचन को क्या कर? पूरा कर। जो वचन परमेश्वर ने मूसा को बोला था, मैं अमालेकियों का पूरा तरह से क्या करूंगा? साफ कर दूंगा। अब ये अमालेक कौन है, ये जानना बहुत जरूरी है। अमालेक अगर आत्मिक तौर से सोचे, ये अमालेक इसहाक का वंश है। इसहाक का वंश है ना। इसहाक का बेटा, इसहाक का जो बेटा था उसके दो बेटे थे, यकूब और इसहाक। ये अमालेक इसहाक का वंश है। मैं चाहता हूँ जल्दी से हम पढ़ेंगे, आप नोट कर सकते हैं बाइबल में से ये कहाँ पे लिखा है कि वो इसहाक का वंश था। पहला इतिहास की पुस्तक में जब हम जाते हैं, उसका पहला चैप्टर, उसका 34 और 35 पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है इसहाक की वंशावली। और वहाँ पे लिखा है अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक के पुत्र इसाव और इजराइल यानी कि यकूब इसहाक के पुत्र लिखे आगे। और वहाँ पे लिखा है अमालेक उसका क्या था? वंश था। जल्दी से पढ़ दे, मैं चाहता हूँ कोई। पैंतीस है। इसहाक के पुत्र एलीफज, रोय, जूस, जनान और कोहरत एलीफज के पुत्र हैं। जो इसहाक का बेटा था एलीफज के ये पुत्र हुए तेमान, ओमार, सपी, गताम, कनज, तिमना और अमालेक। अमालेक किसका पुत्र था? इसहाक का वंशज था। अब इसहाक किसको दिखाता है? इसहाक दिखाता है शरीर की अभिलाषा को। अमालेक को खत्म करने का मतलब क्या? स्पिरिचुअली अमालेक को खत्म करने का मतलब है शरीर की अभिलाषा को खत्म करना। हालेलुया। आपको पता है इसहाक ने क्या किया? इसहाक और याकूब दोनों भाई थे। जब ये पैदा हुए, परमेश्वर का वचन बताता है उसी दिन परमेश्वर ने कहा जो छोटा बेटा याकूब है ना, ये बड़े पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। उन दिनों में क्या था? उन दिनों में जो बड़ा बेटा होता था, पहलौठा होता था, उसको प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा मिलता था। कितना मिलता था? 70% हिस्सा किसको मिलता था? बड़े बेटे को, जो जेठा था, जो पहलौठा था। अब इसहाक बड़ा था याकूब से, इसको प्रॉपर्टी का कितना मिलना था? 70%। लेकिन बाइबल बताती है एक दिन ये थका हुआ आया बाहर से, याकूब ने दाल बनाई थी और ये इतना थका हुआ था और इतना भूखा था, इसने आकर बोला याकूब को अपनी दाल में से मुझे क्या कर, कुछ खाने के लिए दे। वो बड़ा चालाक था, वो कहता अगर तू अपने पहलौठे होने का हक मेरे आगे बेच दे तो तुझे खाने के लिए दूंगा। सब बोलो हालेलुया। इसहाक कहता है मुझे पहलौठे का क्या करना है, अभी तो मैं मरने पर हूँ, मैं थका हुआ हूँ, अभी तो मुझे खाना चाहिए। और बाइबल बताती है इसहाक ने अपने उस पहलौठे होने के हक को तुच्छ समझा। क्या समझा? एक समय के खाने के लिए उसने अपना पहलौठे होने का हक बेच दिया। जो परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उसको कभी तुच्छ मत समझना। बहुत सारे लोग जो परमेश्वर को देता है कई बार वो उसको तुच्छ समझते हैं। मिनिस्ट्री में मैं अपने साथ एक आपको वाकया बताता हूँ।
पास्टर विक्रम के साथ सबसे पहले मैं आया सेवा करने के लिए। उन दिनों में कोई व्यक्ति थे कुछ पास्टर विक्रम के साथ, वो चले गए पास्टर विक्रम को छोड़कर। तो हमने काम करना शुरू किया। उसके बाद पास्टर गुरप्रीत आए, राहुल जी आए, ठीक है, फेमस आया, बहुत सारे लोग उसके बाद आए। एक समय आया जब पास्टर विक्रम ने 2 लोगों को मिनिस्ट्री के ऊपर लीडर करके अपॉइंट कर दिया, लीडर करके। उससे पहले पास्टर विक्रम मेरे से बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें सारी मिनिस्ट्री का कोऑर्डिनेटर बनाने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई, कुछ ऐसी समस्या आई कि फिर हमें नहीं, 2 लोगों को, पास्टर गुरप्रीत को और एक व्यक्ति को और उन्होंने मिनिस्ट्री लीडर बना दिया। मेरे मन में ये बात बहुत देर तक चलती रही। शैतान मुझे ये बात लेकर हमेशा घुसाता रहा, तूने मिनिस्ट्री लीडर बनना था, लेकिन तेरी जगह पे कोई और मिनिस्ट्री लीडर बन गया है। परमेश्वर ने पता मुझे क्या बोला? परमेश्वर ने कहा जो तुझे दिया है ना मैंने, उसको तुच्छ मत समझ, जो तुझे मैंने दिया है। और मैंने बड़ी क्लियर ये बात सुनी, मैं चर्चा आ रहा था और यहीं पे था और मेरे मन में यही बातें चल रही थी। परमेश्वर ने एकदम से मेरे से बात किया, जो तुझे दिया है ना मैंने, उसको तुच्छ मत समझ। मैंने तुझे कुछ दिया है, आपको परमेश्वर ने कुछ दिया है, आपको कुछ परमेश्वर ने बुलाहट दिया है। अपनी बुलाहट को कभी भी तुच्छ मत समझना। जो परमेश्वर ने आपको दिया, अपने प्रार्थना का जीवन दिया है, आपको परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। बाइबल में लिखा है हर व्यक्ति को अनुग्रह के परिणाम के अनुसार दान दिया गया है। अब देखो, एक समय के खाने के लिए, एक दाल के लिए उसने अपना पहलौठे होने का हक बेच दिया। इब्रानियों का लेख कहता है फिर वो रो रो कर प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाया। क्योंकि क्या समझा उसने? कई बार किसी को चर्च में जब जिम्मेदारी मिलती है, हम कहते हैं जिम्मेदारी क्या है, छोटी सी तो जिम्मेदारी दी है, पानी पिलाने की, कुर्सियाँ लगाने की, ये कौन सी जिम्मेदारी है? मिक्सर सामने का कौन सा काम है? और बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में जो परमेश्वर ने आपको सौंपा है उसको क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। करते हैं जिम्मेदारी, लेकिन क्या समझते हैं? तुच्छ समझते हैं। खाने की है ना जिम्मेदारी मिली है, क्या समझते हैं हम? तुच्छ समझते हैं। लिखा है एक समय के खाने के लिए उसने अपना पहलौठे होने का हक बेच दिया। और उसने क्या किया? उसने दाल के बदले में वो हक बेच दिया। याकूब बहुत चालाक था। याकूब के अंदर बहुत चाहत थी बरकत पाने के लिए। हमारे अंदर बरकत पाने के लिए चाहत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गलत तरीके से नहीं। परमेश्वर हमें बरकत देगा सही तरीके से और अपने टाइम पर। याकूब को बरकत मिलनी थी, ये तो बचपन में बोल दिया परमेश्वर ने कि जो छोटा है वो बड़े पर क्या करेगा? प्रभुता करेगा। मैं कई बार सोचता हूँ क्यों बोल दिया परमेश्वर आपने ऐसा, शुरू से क्यों बोल दिया कि छोटा बड़े पर? परमेश्वर को पता था ये क्या करने वाला है। एक व्यक्ति को 1 तोड़ा मिला था, किसी को 2 मिले थे, किसी को 5 मिले थे। एक वाले को पता है क्यों मिला? परमेश्वर को पता था ये एक का क्या करने वाला है। अगर इसको 5 भी दूंगा तो क्या करेगा? ये 5 का भी वही करेगा जो उसने 1 का करना है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी कहा तुझे 1 देता हूँ, अगर 1 में तू वफादार है तुझे ज़्यादा भी दूंगा। अगर आप वफादार नहीं, परमेश्वर आपको अगली जिम्मेदारी कभी भी नहीं देंगे। आपको पता क्या बोला साउल के लिए परमेश्वर ने? मैं साउल को राजा बनाकर कभी हमारी ज़िंदगी के बारे में परमेश्वर ने कभी ऐसा बोला होगा कि मैं इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देकर क्या कर रहा हूँ? पछताता हूँ। जब हम सही से काम ना करते, परमेश्वर कहता ओह मैं इस व्यक्ति को ये जिम्मेदारी देकर पछता रहा हूँ, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी को सही से नहीं ले पा रहा। परमेश्वर अपने राज्य के विषय में बहुत गंभीर है। आप ये मत सोचना गंभीर नहीं है, वो आपसे प्रेम करते हैं, वो बहुत गंभीर है। इसलिए परमेश्वर ने सैमुअल से पता क्या बोला? सैमुअल रो रहा है साउल के लिए। लीडर के दिल में हमेशा दर्द होता है। आप ये मत सोचना। मैं एक समय था जब पास्टर विक्रम, जब कभी ऐसी चीज़ें थी, मैं तब मिनिस्ट्री में नहीं था इतना गहरे, तो मैं सोचता था पास्टर विक्रम क्यों इतनी चिंता करते हैं लोगों की। अब मुझे पता चला कि लोगों की इतनी चिंता क्यों होती। कोई चर्च नहीं आता तब हमें फिक्र है, कोई व्यक्ति पाप करता है तब हमें दर्द होता है। पौलुस कहता है किसी के पाप में, किसके पाप में गिरने के कारण मैं दुखी नहीं होता। सैमुअल रो रहा है, उसके लिए विलाप कर रहा है। पता क्या बोला परमेश्वर ने सैमुअल से? कब तक विलाप करता रहेगा? कुप्पी में तेल भर, मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। हमें जीत पाना है। किसके ऊपर जीत पाना है? शरीर की अभिलाषा के ऊपर। इसे कहते हैं लस्ट।
आज मैं जब वचन तैयार कर रहा था, प्रभु ने मुझे जो बातें बताई मैं आपको वो बताऊंगा, और मैं खुल के प्रचार करूंगा, मुझे किसी का डर नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ठहराया इस जगह में, और परमेश्वर ने कहा तुझे सिखाना है लस्ट का, जो लस्ट होती है जिस्म की अभिलाषा। इसीलिए पौल कहता है गलातियों की पुस्तक में, मैंने अपने जिस्म को इसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। शरीर में बहुत प्रकार की अभिलाषाएं हैं, बहुत प्रकार की शरीर अभिलाषा करता है। खाना भी क्या है, शरीर की क्या है, खाना हमारी है ना, बॉडी की ज़रूरत है। लेकिन कई बार क्या होता है, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उससे हम क्या करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। शरीर को नहीं चाहिए, किसको चाहिए, जीभ को चाहिए, जीभ का स्वाद। हालेलुया। है ना, कई बार हम लालच करते हैं खाने में, कुछ अच्छा है लालच करते हैं। सोना क्या है, अगर किसी ने खाने पर फतेह नहीं पाया वो पाप पर फतेह नहीं पा सकता। बहुत सारे लोगों से फास्टिंग नहीं होती। पता क्यों फास्टिंग नहीं होती, क्योंकि हमने खाने के ऊपर जीत नहीं पाया। फास्टिंग करना बहुत जरूरी है। फास्टिंग करने का मतलब अब हम खाना छोड़ सकते हैं। छोटे छोटे डिसीजन अगर हम जिंदगी में लेंगे तो बड़े बड़े डिसीजन भी हम जिंदगी में ले पाएंगे। अगर छोटे डिसीजन नहीं ले सकते तो बड़े डिसीजन भी नहीं ले सकते। शरीर को क्या चाहिए, खाना चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, नींद चाहिए। शरीर को क्या चाहिए, गद्दे काम चाहिए। असली भाषा में मैं इसको ढूंढ रहा था, लस्ट का मतलब असली भाषा में पता क्या है, लस्ट। आज का जो विषय था वो था किल द लस्ट ऑफ फ्लैश, कि शरीर के कामों को क्या करना है, मारना है। शरीर के कामों को मारना है, अगर नहीं मारोगे ये आपको मार देंगे। हालेलुया। साउल मर गया और साउल के साथ बहुत सारे इजरायली भी मरे। उसका बेटा जोनातान भी मरा। पता क्यों मरा, क्योंकि वो शरीर के अनुसार ही चलता रहा। असली भाषा में ग्रीक में वर्ड जो है वह है एपिथोमियो। एपिथोमियो का मतलब है किसी चीज को बड़ी चाहत के साथ चाहना, किसी चीज को बड़ा एक चाहत अंदर होनी किसी चीज के लिए, किसी चीज को बड़ी चाहत के साथ चाहना क्या है, लस्ट है। कई बार हमारा है ना, कई लोग चिकन खाते हैं तो उनके अंदर बड़ी चाहत होती है चिकन ही खाना है, कुछ भी हो जाए, है ना। खाना बड़ा अच्छा है, खाओ पियो, खाने के लिए परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन आपकी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। इस सौ की तरह आपकी कमजोरी, इस हाथ की भी कमजोरी थी खाना। आपको पता है, वो कहता है पहले मेरा मनपसंदी खाना लेकर आओ फिर मैं तुम्हें बरकत। गड़बड़ी नहीं होनी थी। अरे अगर इस हाथ सीधा इस सौ को बोलता है इधर आ तुझे बरकत दूँ, वो कहता जा शिकार मार कर लेकर आ मेरे लिए और मेरा मन माना भोजन ला के मुझे खिला, फिर मैं तुझे बरकत दूंगा। इस सौक में भी वही प्रॉब्लम थी, खाने के ऊपर कंट्रोल नहीं। आया आते ही गिरते हुए थका हुआ है, कहता मुझे दाल चाहिए भैया। वो कहता दाल तुझे मिल जाएगी, लेकिन जो बचपन से मुझे चाहिए, जो मेरे अंदर चाहत है कि मुझे बरकत चाहिए, मुझे पहलौठे होने का हक चाहिए, वो मुझे प्राप्त करना भाई पहले तू मुझे वादा कर कि तू अपना पहलौठे होने का हक मुझे देता, फिर मैं तुझे ये दाल दूंगा। एक सूप का कटोरा, उसके कारण उसने अपना पहलौठे होने का हक दे दिया। किसी चीज़ को बड़ी चाहत के साथ चाहना लस्ट है असली भाषा में, है ना। आज लड़के के बार कहते हैं, है ना, वो लड़की नहीं मुझे मिली तो क्या हो जाएगा, वो लड़का नहीं अगर मुझे मिला तो क्या हो जाएगा। ये प्यार नहीं है। बाइबल के अनुसार ये शरीर की क्या है, अभिलाषा है। सब बोलो हालेलुया। प्यार पता क्या है, प्यार देना है, प्यार कुछ लेना नहीं है। यीशु मसीह ने असली प्यार किया, अगापे प्रेम किया, लेकिन ये अगापे प्रेम नहीं है, ये एक लस्ट है। किसी चीज़ को चाहना, किसी चीज़ को इतना चाहना, और जब आप किसी चीज़ को इतना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, फिर आप वो करोगे जो आपको चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने अपना पता आत्मा में क्यों दिया है, क्योंकि अब हम जिस्म के अनुसार नहीं, अब हम आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाए गए हैं। जब परमेश्वर का आत्मा आता है, परमेश्वर का आत्मा, मैं पिछले दिनों में किसी व्यक्ति के साथ बैठा था, उसे मैं बता रहा था बाइबल में रोमियो की पुस्तक में पता क्या लिखा है,
पाप करते रहो कि अनुग्रह बहुत हो। कभी भी अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि पाप करना है, अनुग्रह इसलिए मिला है पाप पर जीत पाने के लिए। हालेलुया। अनुग्रह पाप पर जीत पाने के लिए मिला है। सब चीज़ों पर जीत पाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? अनुग्रह दिया है। बाइबल में लिखा है अब पाप हमारे ऊपर प्रभुता ना करे, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम किसके अधीन हैं? अनुग्रह के अधीन हैं। सब बोलो हालेलुया। अब हम पाप के अधीन नहीं हैं, अब हम अनुग्रह के अधीन हैं। अब अनुग्रह है, अब हम सब कुछ कर सकते हैं। पौलुस कहता वो जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वो जो मुझे सामर्थ देता है। कितने लोगों को सामर्थ चाहिए? अगर आप कर नहीं पा रहे जो आपको करना है परमेश्वर के लिए, आपको परमेश्वर से सामर्थ चाहिए और परमेश्वर आपको अनुग्रह देंगे। बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पुस्तक में उसका अनुग्रह का सिंहासन है। क्या है उसका? अनुग्रह का सिंहासन और दया का सिंहासन है। और बाइबल में लिखा है उसके लहू के द्वारा हमें सिंहासन के सन्मुख जाने का हियाव है, ताकि वहां से हम वो अनुग्रह पाए जो जरूरत के समय हमारी क्या करे? मदद करे। कितने लोगों को समझ आ रहा मुझे बताओ? अगर आप समझ गए कि हम खाने पर जीत पा सकते हैं, हम नींद पर जीत पा सकते हैं। कई लोगों को सोने की बड़ी समस्या है, वो सोते हैं कुंभकर्ण की तरह। किसकी तरह? हालेलुया। सोना भी क्या है? यीशु मसीह जब गत्समनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे ना, चेले सो गए क्योंकि पवित्र आत्मा भी मिला नहीं था उनको। यीशु मसीह उनके पास जाते कहते तुम 1 घंटा भी मेरे साथ, कितने टाइम? 1 घंटा भी मेरे साथ। एक घड़ी लिखा है हिंदी में, लेकिन असली जो ट्रांसलेशन है वहाँ पे लिखा है 1 घंटा भी क्या तुम मेरे साथ? यीशु मसीह 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने चले गए। चेले 1 घंटे के लिए सो गए। हालेलुया। कई लोगों से प्रार्थना नहीं होती, कई लोगों से बाइबल नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि उनका शरीर ज़्यादा ताकतवर है, उनका आत्मा क्या है? कमज़ोर है। लेकिन यीशु मसीह ने पता क्या बोला वहाँ पे? जिस्म तैयार नहीं है लेकिन आत्मा क्या है? तैयार है। हालेलुया। जिस्म मना कर रहा है लेकिन आत्मा तैयार है। लेकिन मैं जिस्म की नहीं सुनूंगा, किसकी सुनूंगा मैं? आई लव यू वाला जो प्रेम है ना, ये जिस्म की अभिलाषा है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ सुन रहा था। 15 साल के लड़के ने 42 साल की लेडी के साथ शादी कर ली। बिहार की वो लेडी है, भाई जून से मेरे साथ थे। फ़ोन पर आई लव यू हो गया। कहाँ पर? सब लोग हालेलुया। ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो, सब लोग मेरी तरफ देखो। फ़ोन पर मिस कॉल लग गया, रॉन्ग कॉल राइट कॉल में बदल गया। बाद में वो बेचारी अपने बच्चे छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गई है। मम्मी की उम्र 38 साल है, बीवी की उम्र 42 साल है। 15 साल का लड़का है। उसे रिपोर्टर पूछ रहा था और तूने इतनी मूर्खता क्यों की? प्यार हो गया मैनू। क्या हो गया मैनू? डैडी को फ़ोन लगाया, फ़ोन पे रिपोर्टर ने, ਤੁਹਾਡਾ मुंडा ये इसको घर से बाहर निकाल दिया आप लोगों ने, बेदखल कर दिया प्रॉपर्टी से। वो कहते काम इसने ऐसा किया है। कहते इससे पूछे थी मम्मी की उम्र कितनी है? कहते कितनी तेरी मम्मी की उम्र? 38 साल। घर वाली की उम्र कितनी है? 42 साल। 15 साल का लड़का है। 70,000 का मोटरसाइकिल 10,000 में बेच दिया। क्या हो गया उसको? बोलो कोई बात नहीं। संसार में आजकल सुनते हैं, हम बातें भी करते हैं, लोगों के घरों में जाके पर बातें करते हो। कोई नहीं, यहाँ भी चर्च में खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो लस्ट है शरीर की, बाइबल में लिखा है आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। साउल मरा। क्या हुआ? साउल थोड़ा सख्त है, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा सख्त आपके अंदर जाना चाहिए। जोनाथन भी मरा, इजरायली सेना भी मरी। किसके कारण? साउल के कारण। क्योंकि साउल किसके अनुसार चलना शुरू हो गया? जिस्म के। परमेश्वर से बोला है जिस्म की अभिलाषा को पूरी तरह से क्या करना? तुझे मिटाना है, खत्म करना है। लेकिन उसको प्यार हो गया, पता किसके साथ? कुर्सी के साथ। किसी के साथ भी प्यार हो सकता है। हालेलुया। दे दो कुर्सी। ये कुर्सी उसको किसने दिया था? बोलो।
क्या कर रहा था वो? बाप की गद्दियों को ढूंढ रहा था। शमूएल के पास आता है तो शमूएल से कहता है, ये जो कुछ इजराइल में मन भावना क्या तेरा और तेरे पिता का नहीं? वो कहता, शमूएल ये तो क्या बोल रहा है, मैं तो सबसे छोटे पुत्र का हूँ और तू ये क्या बोल रहा है, सब कुछ तेरा और तेरे पिता का है। वो कहता है, क्योंकि इजराइल का राजा होने के लिए परमेश्वर ने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर तुझे शाऊल क्या देने जा रहा है? तख्त देने जा रहा है। हालेलुया। ठीक है, कुर्सी दे दी शाऊल को, और शाऊल को क्या हो गया? कुर्सी से प्यार हो गया। अब वो परमेश्वर की लिए जीने की बजाय किसके लिए जीना शुरू हो गया? कुर्सी के लिए। प्रॉपर्टी से भी प्यार हो सकता है, लड़की से भी प्यार हो सकता है ना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर कोई अपने माँ बाप से बढ़कर, अपने बच्चों से बढ़कर, अपनी पत्नी से बढ़कर, अपनी जायदाद से बढ़कर मुझसे प्रेम नहीं करता तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। किससे प्यार करना सबसे बढ़कर? कि नौकरी से? कई लोगों को घर से बड़ा प्यार है। लूत की बीवी को घर से बड़ा प्यार था। स्वर्गदूतों ने बोला पीछे मुड़कर मत देखना, निकल जाओ यहाँ से, ये नगर जो है नाश होने वाला है। और परमेश्वर ने बोला जो मुड़कर देखेगा नमक का खंबा बन जाएगा। उसने कहा, अरे मेरा इतना सुंदर घर, अरे जाते जाते एक बार घर को तो देखना चाहिए। बाइबल बताती जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा, वो क्या बन गई? बोलो क्या बन गई? जोर से बोलो क्या बन गई? किस लिए बन गई? क्योंकि घर से बहुत प्यार था। लूका की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है, जब उस दिन को निकट आते देखो अपना मुंह कहाँ करना? ऊपर की ओर करना। जो छत पर हो कपड़ा लेने के लिए नीचे ना आए, जो खेत में हो घर में सामान लेने के लिए वापस, क्योंकि सामान साथ नहीं जाएगा भाइयों और बहनों। हालेलुया। कई लोगों को कपड़ों से बहुत प्यार है। हालेलुया। कई लोगों को सोने से बड़ा प्यार है, कई लोगों को रुपये से बड़ा प्यार है। और मैं एक चीज बताऊँ, आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आज हमें अपने मन को फैलाकर कहना है, यीशु अगर जिस्म के अनुसार चलते, आज से हमें जिस्म के अनुसार नहीं, आज से हमें आत्मा के अनुसार चलने का फैसला करना है। क्योंकि प्रभु आपको जीवन देना चाहते हैं। बाइबल में लिखा है आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है, जिस्म के अनुसार चलना क्या है? मौत है। हमें जिस्म के अनुसार नहीं, हमें आत्मा के अनुसार चलने के लिए बुलाया गया है। हमें जिस्म के अनुसार चलना है। शरीर की अभिलाषाओं को कैसे मारना है? कैसे मारना बोलो? जब हम जिस्म की अभिलाषाओं का इनकार करते हैं, है ना। मैं एक चीज़ बताऊँ आपको हेल्प करना चाहता हूँ। जिस चीज़ के बारे में आप ध्यान देना छोड़ देते हो, उसकी वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ा एक्सपीरियंस किया है। मैं एक बहुत जिस्मानी व्यक्ति था, जिस्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। जब मैं प्रभु में आया, मैं रोया प्रभु के आगे, प्रभु मुझे पाप नहीं करना, मुझे गुनाह नहीं करना। रोता रहा रोता रहा रोता रहा रोता रहा, कोई मदद नहीं हुई। मैं रोता था, कन्फेस करता था, बहुत रोया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर भी जो मैं नहीं करना चाहता था वो मैं करता था। फिर मुझे समझ आया कि मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। बाइबल में लिखा तेरी आंख अगर ठोकर खिलाती है तो क्या कर? निकाल दे। क्योंकि एक आंख होकर स्वर्ग के राज्य में जाना तेरे लिए अच्छा है, इससे कि दो आंखें होते हुए तू नरक की आग में, है ना। आंख का मतलब पता क्या है? जहाँ से आपको ठोकर लगती है, फ़ोन से ठोकर लगती है, इंस्टाग्राम से ठोकर लगती है, फेसबुक से ठोकर लगती है ना। कहीं पे फ़ोन देखते हो वहाँ पे ठोकर लगती है, फेसबुक ठोकर लगा रही, क्या करो उसको? आंख निकालने का मतलब ये नहीं है। कोई देखा किसी ने आंख निकाली आज तक? किसी विश्वासी ने गवाही दी मेरी आंख मैंने बड़ा ठोकर खा दी थी, मैं काट के। वो देखना बंद करो, यहाँ से आपको ठोकर लगती। तीमुथियुस एक जवान लड़का था, जवान व्यक्ति था तीमुथियुस। और तीमुथियुस को पौल बोलता है शरीर की अभिलाषाओं से भाग। क्या कर? वहां से भागो।
खड़े मत रहो, है ना, नहीं तो परमेश्वर के कामों को नहीं, शरीर के कामों को देखोगे। यहाँ से ठोकर लगती है, दोस्तों में ठोकर लगती है, वहाँ से भागो। यहाँ से आपको ठोकर लगती है, वहाँ से क्या करना है? वो तिमोथियस बोला, तिमोथियस मेरे बेटे, अभी तिमोथियस बहुत वफादार व्यक्ति था, तिमोथियस है ना, वो कहता है ये मेरा पुत्र है, तिमोथियस पौलुस कहता है, लेकिन वो कहता है हे मेरे बेटे, शरीर की अभिलाषाओं से लड़ना मत, लड़कर आप जीत नहीं सकते। वहाँ से क्या करना है? भागना है। मैं बहुत बार लड़ने की कोशिश की है, ये पाप मैं नहीं करूँगा, 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 लेकिन उसी पाप में मैं गिर जाता था। मैंने फास्टिंग की 300 दिन, फिर भी शरीर की अभिलाषाओं पर जीत नहीं पा पाया। मैं आपको रियल स्टोरी बता रहा हूँ अपनी। फिर मुझे समझ आया वचन क्या करना है। यहाँ से ठोकर लगती, वहाँ से क्या करो? भागो। आप देखना ज़िंदगी में कभी भी आपकी ज़िंदगी में कमजोरी है ना कोई, आप एक काम करना, उस पर ध्यान देना छोड़ दो। कहाँ ध्यान देना फिर? परमेश्वर के वचन के ऊपर। बाइबल में लिखा है हमारे हथियार जिस्मानी नहीं रूहानी है, गढ़ों को डाल देने के लिए समर्थी है। आपके जीवन में सोचों का अगर कोई ऐसा गढ़ है, आपने सोच सोच कर कोई ऐसा गढ़ अपनी ज़िंदगी में बना लिया है, परमेश्वर का वचन वहाँ पे बोलना शुरू करो। मैंने बोलना शुरू किया, परमेश्वर मेरी धार्मिकता है, शैतान ने कहा तो पापी है। मैंने कहा हाँ परमेश्वर मेरे अंदर लस्ट है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूँ कि अब मैं नई सृष्टि हूँ। मैंने बिलीव करना शुरू किया, मैं नई सृष्टि हूँ, मेरी योग्यता मेरी ओर से नहीं परमेश्वर की ओर से है। मैंने बिलीव करना शुरू किया, परमेश्वर यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। मैंने विश्वास करना शुरू किया, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया है। मैंने परिस्थितियों की ओर से नजरें हटाना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझे जीत देना शुरू किया, और मैंने देखा जो मेरी ज़िंदगी में कमजोरियां थी, एक समय आया ऐसा हुआ कि जैसे वो कमजोरियां कभी मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। सब बोलो हालेलुया। मेरी तरफ ध्यान दो। एक लास्ट बात कह के उसके बाद हम समाप्ति करने जा रहे हैं। पूरे 1 बजे मीटिंग खत्म करेंगे। अगले संडे पूरे 12:30 हम मीटिंग को हम खत्म कर देंगे। शरीर को भोजन देना बंद कर दो। क्या करो? शरीर को भोजन देना बंद करो। अपनी कमजोरी को फीड देना बंद करो। अपनी आत्मा को फीड देना शुरू करो। शरीर को फीड देना बंद कर दो, वो मर जाएगी आपकी जो लस्ट है, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा। क्या होगा? वो अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगी। अपने विचारों को खाना देना बंद करो। आपको पता है जब हम पाप के बारे में सोचते हैं ना, तो हम पाप को खाना दे रहे हैं, पाप को तगड़ा कर रहे हैं। आपके मन में जैसे पाप का विचार आता है, उसी समय कुछ और सोचना शुरू करो। वो कमजोरी आपकी ज़िंदगी से अपने आप ही खत्म होना शुरू हो जाएगी। परमेश्वर ने मुझे एक कमजोरी पे जीत दिया, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया। परमेश्वर ने मुझे दूसरी कमजोरी पे जीत दिया, तीसरी कमजोरी पे जीत दिया। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर मुझे परफेक्ट बनाने जा रहे हैं। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति परफेक्ट था 100%। वो कौन था? एक वचन पढ़ना बड़ा जरूरी है। गलातियों की पुस्तक उसका 5:24 पढ़ के हम समाप्त करने जा रहे हैं। अभी मेरे इस पर टाइम हुआ 56 मिनट हुए हैं, 12:56। 2 मिनट में अपनी बात कह के मैं समाप्त करूँगा। और जो मसीह यीशु के हैं, हाँ, उन्होंने शरीर को उसकी लालसों और अभिलाषों से क्रूस पर चढ़ा दिया। कौन किसने चढ़ाया है? जो यीशु मसीह के हैं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत कहाँ चढ़ा दिया है? क्रूस पर चढ़ा दिया है। एक ही बार चढ़ाना पड़ेगा कि रोज चढ़ाना पड़ेगा? हालेलुया। बोलो एक ही बार के रोज? नहीं, एक बार नहीं, रोज ही चढ़ाना है। अपने शरीर रोज डिमांड करेगा आपसे, रोज डिमांड करता, कुछ ना कुछ आपसे डिमांड करेगा। लेकिन क्या करना है? वो कहता मैंने शरीर को नहीं सिर्फ कला, शरीर की लालसाओं के समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।
आपको हर रोज़ फैसला करना पड़ेगा, मुझे आत्मिक तौर से चलना है। आपको हर रोज़ फैसला करना पड़ेगा, मुझे आत्मा के अनुसार चलना है। डिसीजंस लेने पड़ेंगे रोज़ कि मुझे आत्मा के अनुसार चलना ही है। धोखे से बचना। शैतान डिसीव करता है, धोखा देता है, वो धोखेबाज है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, ना मैं तुम्हें धोखा दूंगा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा। वो हमेशा आपके साथ है, वो अच्छे पिता है। लेकिन धोखे से बचना, क्या करना है ना। कंपनियां किधर कहती हैं, है ना, ध्यान से, धोखे से। ये आदिवासी तेल आ रहा, लोगों को पता है, बहनों के बाल बड़े झड़ते हैं, तो आदिवासी ओरिजिनल तेल भी आ रहा है, डुप्लीकेट तेल भी। वो व्हाट्सएप पे कहते हैं धोखे से बचो, धोखे से बचना। हर रोज शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ाना है, हर रोज। जब भी आपके सामने फैसला है, क्योंकि फैसले हर रोज आते हैं, आपको शरीर को उसकी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाना है। शरीर जो डिमांड कहता है उसे नो बोलना सीखना पड़ेगा। यीशु मसीह को भूख लगी थी, कितने लोगों को पता है? शैतान कहता पत्थरों से बोल रोटियां बन जाए, यीशु मसीह ने नो बोला उसको। वो कहता है ये सारी दुनिया की चीजें मैं तुझे दे दूंगा, झुक कर अगर तू मुझे। यीशु मसीह ने क्या बोला? नो बोला। वो कहता ऊपर से गिर जा, वचन में लिखा है कि अपने दूतों को आगे देगा, हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे। यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? नो बोला। अपने शरीर को नो बोलना हमें सीखना पड़ेगा। जो आपको अच्छा लगता है, कई बार वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपको अच्छा नहीं लगता, वो आपके लिए कई बार अच्छा। यीशु मसीह कहते हैं, पिता हो सके तो जो प्याला मेरे सामने से, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो, है ना। परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में हमें क्या करना है? पूरा करना। आए मैं चाहता हूँ जल्दी से अपने हम पैरों पर खड़े होंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रभु से बात करना। 2-3 मिनट में ये सब प्रभु काम करेंगे। आप फैसला करो, फैसला करोगे प्रभु आपको ताकत देगा। आपको फैसला करना है, मदद परमेश्वर ने करना है। आए जल्दी से मैं चाहता हूँ, आंखों को बंद करें।